नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज एक विशेष दिन है इस कोरोना काल में, क्योंकि बृहस्पति जो कि शुभता के कारक ग्रह हैं वो आज से मार्गी हो गए हैं और धनु राशि जो कि उनकी खुद की राशि है उसमें उनके मार्गी होने के क्या शुभ परिणाम होंगे, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। आपकी राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उन पे इसका क्या असर पड़ेगा। ये लगभग 15 नवंबर तक बृहस्पति इस अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि इसके बाद बृहस्पति फिर नीच के हो जाएंगे, अर्थात कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर चूँकि बृहस्पति जब कमज़ोर होते हैं तो शुभता की कमी हो जाती है। तो अगर अभी कुछ आपके कार्य सिद्ध करना चाहते हैं आप, तो वो ज़रूर आप सिद्ध करें। वो पढ़ाई से संबंधित हो, वो धन से संबंधित हो, वो संतान से संबंधित हो, वो परिवार से संबंधित हो, वो विवाह से संबंधित हो, ज़रूर इन सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। ईश्वर आपको ज़रूर इस समय सहायता करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो कि शुभता के कारक ग्रह हैं वो अब अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले और भी चीज़ें बताने के पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने मेरे चैनल में मुझे कमेंट्स किए कि विश्व युद्ध के बारे में जो मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि अगस्त से लेके अगले वर्ष के फरवरी मास तक विश्व युद्ध की परिस्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी। तो कुछ जो हमारे मित्र हैं उनको शायद उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट किया कि अगस्त में ही वो परिस्थितियां बन जाएंगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो परिस्थितियां बनते बनते अल्टीमेटली विश्व युद्ध कल्मिनेट होगा इस वर्ष के अंत में जा कर के। और मैंने ये भी कहा था कि धीरे धीरे कई देश इसमें जुड़ते जाएंगे और फिर जा कर के वहाँ पर विश्व युद्ध पूर्ण रूप से 2 देशों से अधिक देशों का युद्ध होगा इस वर्ष के अंत में और अगले वर्ष के फरवरी तक। ये मेरा प्रेडिक्शन था। आप चाहें तो उस वीडियो को जा कर के देखें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि युद्ध की परिस्थितियां दोस्तों सारी दुनिया में बनी हुई हैं। यही हमारा प्रेडिक्शन था कि विश्व युद्ध के लिए जो बैकग्राउंड है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा अगस्त से। और आप देख रहे हैं कि भारत और चीन की सेनाएं पूरी आमने सामने खड़ी हुई हैं। अमेरिका के भी वायुयान चीन के आसपास मंडराते रहते हैं। चीन के वायुयान, जो हमने ताइवान की बात कही थी, वहाँ पर मंडराते रहते हैं। इस तरह की खबरें आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब विश्व युद्ध के पहले की आहट है, अगर हम इसको उस रूप में समझना चाहें तो। और पहला तो ये क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी था। महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों, मैंने अगर आप याद करें मेरा एक एपिसोड जिसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में अगस्त और सितंबर के महीने में, जुलाई के अंत से लगभग 29-30 जुलाई से मैंने बताया था कि वहाँ से महाराष्ट्र में समस्या होगी उनकी सरकार के लिए। और सितंबर के अंत तक का प्रेडिक्शन मैंने किया था कि ये बहुत ही ख़राब समय और ऐसा समय जब सरकार डामाडोल होगी, ये मैंने प्रेडिक्शन किया था लगभग 2-3 महीने पहले। और ये देखिए, आप सारी परिस्थितियां उस तरह की हो रही हैं। और इस विषय में और सप्लीमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैंने आदित्य ठाकरे जी की कुंडली का अध्ययन किया, सुप्रिया सुले जी की कुंडली का अध्ययन किया। और जो परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र में, चूँकि आदित्य ठाकरे जी की कुंडली में दोस्तों महादशा परिवर्तन हो रहा है और 12 सितंबर से ही लगभग कल से उनकी राहु की महादशा ख़त्म होकर बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है। बृहस्पति उनकी कुंडली में दोस्तों त्रिकोण भाव का स्वामी है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु या कोई भी ग्रह हो, जब वो महादशा के साथ उसी की अंतरदशा शुरू होती है, जो कि लगभग 2 वर्ष का समय रहेगा। इस समय थोड़ा सा वो कमज़ोर महसूस करेंगे। थोड़ा सा जो अभी तक राजनीति में काफ़ी व्यापकता थी
उसमें कुछ कमी आती हुई हमको उनकी कुंडली से दिखाई देती है। और ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां पारिवारिक कारणों से भी हो सकती है या राजनीतिक कारणों से भी हो सकती है। साथ ही आने वाले समय में जैसा कि सुप्रिया सुले जी की कुंडली का हमने अध्ययन किया, तो उनकी कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की है और सिंह राशि है उनकी। तो गोचर अगर देखा जाए तो गुरु की का गोचर बहुत ही अच्छा है उनकी कुंडली के सापेक्ष। तो उनको कुछ प्रमोशन ज़रूर अगले 2-3 महीने में मिल सकता है, ऐसा हमको लगता है। उसके बाद महादशा उनकी अगर हम देखें तो राहु में शनि की महादशा, और तो ये जो परिस्थितियां हैं निश्चित रूप से सुप्रिया सुले जी को कुछ पॉजिटिव फ़ायदा कुछ मिलता हुआ हमको दिखता है। कंगना रनौत जी की जो अभी जो बहुत न्यूज़ में न्यूज़ चैनल्स ने उसको काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है, तो मुझे उत्सुकता हुई उनकी कुंडली का भी मैंने अध्ययन किया। संयोगवश उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिल गया था, तो उससे मैंने ये जाना कि ग्रह तो कंगना रनौत के काफ़ी मजबूत है, मंगल उनका बहुत मजबूत है, सूर्य भी बहुत मजबूत है, और कई ग्रहों की परिस्थितियाँ उनकी कुंडली में बहुत अच्छी हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ उनकी कुंडली में जो गड़बड़ है कि उनका जो लग्न है वो थोड़ा कमज़ोर है, और लग्नेश सूर्य से कम्बस्ट है बृहस्पति। और साथ ही उनकी जो महादशा है दोस्तों वो इस वर्ष के अंत से बुध में गुरु की महादशा आने वाली है, और बुध चूँकि उनके लिए स्वास्थ्य की हानि करने वाला ग्रह है और उसी की दशा चल रही है, और उसमें लग्नेश की अंतरदशा 20 दिसंबर 2020 के आसपास आएगी। तो मेरा ये मानना है ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर कि 20 दिसंबर के बाद कंगना रनौत जी के लिए काफ़ी कष्ट का समय आ सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। शनि चंद्र उनकी कुंडली में भी एक साथ बैठा हुआ है, जो कि डिप्रेशन या इस तरह की परिस्थितियों को देता है। हालांकि उनके ग्रह बहुत मजबूत हैं, जो मंगल वगैरह है, काफ़ी वीरांगना जो उनको कहा जाता है वो एक तरह से सही है। लेकिन चूँकि ये शनि चंद्र है, ये कभी कभी अचानक मन में बहुत शिथिलता और कमजोरी पैदा कर देता है। लग्न में उनके राहु और गुरु का चांडाल योग है, ये भी एक तरह से खराब है। तो उनको निश्चित रूप से अपने मन की शांति के प्रयास करने चाहिए, न कि और ज़्यादा उसको अशांत करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि राहु राजनीति में उनको खींच के ला रहा है, लेकिन मेरा ये असेसमेंट है कि चूँकि उनका लग्नेश सूर्य से कम्बस्ट है और सूर्य उनके लिए 6वें भाव यानी शत्रु स्थान का स्वामी है, इसका तात्पर्य है कि राज्य पक्ष से उनका मनमुटाव जो है उनको तकलीफ दे सकता है। तो इसके लिए उनको सावधानी रखना चाहिए, और विशेष करके जब बुध में गुरु आएगा तो उनको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो कि महाराष्ट्र और जो मैंने चीन या विश्व युद्ध के बारे में अपना प्रेडिक्शन किया था, ये मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो दोस्तों फिर से मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं कि आप फरवरी तक का इंतज़ार करें, और समय काफ़ी अभी ख़राब है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां जगह जगह बनी हुई हैं, और फरवरी तक ये परिस्थितियां रहेंगी और युद्ध भी होगा। अब दोस्तों आइए आते हैं जो एक अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि आज के समय में अच्छा बहुत कम सुनने को और देखने को मिल रहा है। जगह जगह कोरोना से जो आसपास के लोगों की जो वृद्ध हैं या बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो रही, इस तरह के भी समाचार मिलते रहते हैं। तो ये मन को ख़राब करते हैं, कमजोरी पैदा करते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जो बोलते हैं हम लोग सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड्स, वो बृहस्पति जो है आज से दोस्तों मार्गी हो रहे हैं। और बृहस्पति जैसा कि मैंने बताया शुभता के, संपूर्ण शुभता के कारक ग्रह हैं, और जब वो मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से शुभता आएगी। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कोरोना के संकट के बारे में भी कुछ अच्छी खबरें हमको सुनाई देंगी। ये अच्छी खबरें आज से यानी कि 13 सितंबर से लेके लगभग 15-16 नवंबर के बीच निश्चित रूप से हमें अच्छी खबरें सुनाई देंगी, और कोरोना के कष्ट से
हमको मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा और मुक्ति के मार्ग भी खुलेंगे। तो दोस्तों ये मेरा प्रेडिक्शन है। इसमें बाज़ार भी सजेगा, बाज़ार भी बढ़ेगा, जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन था उसमें भी कमी आएगी। ये जो गुरु का जो गोचर है दोस्तों, यही हम ज्योतिषियों की एक बहुत बड़ी आस है। हम ज्योतिष दो प्रमुख ग्रहों के आधार पे कोरोना से बचाव या कोरोना के संदर्भ में जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जिससे हम आप लोगों को कुछ पॉजिटिव थिंकिंग देने का प्रयास करते रहते हैं, उसके पीछे ये दो ग्रह हैं दोस्तों। पहला जो है वो बृहस्पति जो आज से मार्गी हो गए हैं, इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। और दूसरा ट्रांजिट जो राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 23 तारीख को, इससे हम सभी ज्योतिषियों को बहुत उम्मीदें हैं और इसी के सहारे हम आपको भी उम्मीद बताते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा ज्योतिष का ज्ञान है वो ये कहता है कि गुरु मार्गी हो रहे हैं, केतु से भी मुक्त हो जाएंगे 23 तारीख से। उसके बाद आप देखेंगे 23 सितंबर के बाद निश्चित रूप से मार्केट में बहुत बड़ी उछाल आएगा। मार्केट में लोग अपने सामान खरीदना शुरू करेंगे। जो अलग अलग तरह के मार्केट हैं उसमें भी बूम आएगा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, जो कि अभी बहुत ही खराब परिस्थितियों में देश पड़ा हुआ है। तो ये 2 महीने का समय दोस्तों, सभी को इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। 2-2.5 महीने का जो समय है। और शनि भी 29 तारीख को मार्गी होंगे, उसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसके पहले अब आइए आपकी राशियों पे इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ज़रूर आप सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये अगले 1 वर्ष तक आपको अगर अपना लाभ बनाए रखना है तो ये जो 2-2.5-2 महीने का टाइम है, इसका पूरा उपयोग आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की दोस्तों। मेष राशि वालों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा ये गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि गुरु त्रिकोण में आपके बैठे हुए हैं। और अभी आप धन कमाने के बारे में, अगर जो भी आपके धन से संबंधित कुछ परेशानी थी, अगर आपकी कमाई नहीं हो रही थी, काम धंधा रुका हुआ था, जिनको नौकरी नहीं है, ऐसे सभी लोग अभी पूरा प्रयास करें कि वो अपने आप को इन 2 महीनों में अच्छे से इस्टेब्लिश कर लें। बहुत ही अच्छा समय है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको गलत रास्ते नहीं अपनाना है, क्योंकि राहु जो कि आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं, गलत रास्ते से भी धन आपको दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति और राहु एक साथ नहीं चल सकते। अगर बृहस्पति त्रिकोण में रह के आपको मदद करना चाह रहे हैं, तो अगर आप गलत रास्ता अपनाएंगे तो वो मदद नहीं करेंगे। इसलिए सत्य के मार्ग पे, सही रास्ते पे चल के धन कमाने का प्रयास करें दोस्तों, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये सलाह है कि आप जो 2 महीने, 2.25 महीने का ये जो टाइम है, इसमें खूब अच्छे से अपनी प्लानिंग कर लें, क्योंकि इसके बाद बृहस्पति देव आपके त्रिकोण में जाएंगे और आपको अच्छा समय वो लेके आएंगे। इस समय, ये जो समय है दोस्तों वृषभ राशि वालों, ये धन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा ये समय भी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपके लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। पारिवारिक मुद्दों पे भी थोड़ा खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सावधानी रखें। संतान को कष्ट हो सकता है, संतान की सेहत के विषय में थोड़ा सावधानी रखें। अदरवाइज़ ये जो समय है, अगर आप फाइनेंशियली गेन करना चाहते हैं या आगे कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं नवंबर 2020 के बाद, तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन प्लान योर एक्टिविटीज़ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत ही एक अच्छा आपको 2 महीने का टाइम नेचर ने दिया है, जब आप प्लान करें और एग्जीक्यूशन की पूरी तैयारी कर लें। मिथुन राशि के जो जातक हैं, ये जो ट्रांजिट है और ये जो गुरु का मार्गी होना है दोस्तों, ये आपके लिए अगले 1 वर्ष में जो आपको एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी आपके लिए नेगेटिव जा रहे हैं और गुरु भी नेगेटिव हो जाएंगे नवंबर के बाद से। तो ये जो 2 महीने हैं दोस्तों, इसमें जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें, अपना धन संचित कर सकें, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर लीजिए इस तरह से
कि अगर अगले वर्ष यानी कि नवंबर के बाद आपको कोई तकलीफ़, कोई चैलेंजेस, कोई समस्याएं आती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, तो आपके पास उसके लिए धन रहे, आपके पास उसके लिए साजो सामान रहे। तो ये दो महीने का समय है दोस्तों, ये तैयारी के लिए है आपके, कि आप आगे जो क्राइसिस टाइम एक तरह का थोड़ा सा आएगा आपके लिए, उससे लड़ने के लिए ये आपको तैयारी करने का समय दे रहा है, ये 2 महीने का समय। इसमें जो शादी जिनकी नहीं हुई है और जो विवाह के योग्य लोग हैं, उनके विवाह भी हो सकते हैं या विवाह की बातें भी आगे बढ़ सकती हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो विवाह के इच्छुक हैं और विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इन 2 महीनों का पूरा सदुपयोग करें। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि खासकर पितृपक्ष के बाद आप ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि ज्योतिष तो ये ज़रूर कहता है कि जब गुरु बलवान है तो शादी के मामले में ज़्यादा कोई अड़चन नहीं होती, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि देवउठनी के बाद, देवउठनी एकादशी के बाद विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन चूंकि अभी गुरु नीच के हो जाएंगे, फिर विवाह में चीज़ों में दिक्कतें आएंगी, तो इन 2 महीनों का आप उपयोग करें। इसके बाद कर्क राशि वाले के लिए दोस्तों, आपको चूँकि ये 6वें भाव में आ गए हैं गुरु, तो आपको कंपटीशन अभी कुछ फेस कर सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, आपके काम धंधे के मामले में कुछ कंपटीशन आपको मिलेगा, और जिसको आप अच्छे से करके आने वाले साल में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये लड़ने का समय है आपके लिए, और लड़ के अपनी जीत को सुनिश्चित करने का समय है, ताकि अगला वर्ष आपका नवंबर के बाद का समय आपका सुखद हो, सम्मान की प्राप्ति आपको कराए। सिंह राशि के जो जातक है दोस्तों, उनकी तो बहुत ही अच्छा समय उनके लिए है, क्योंकि उनके त्रिकोण में 5म भाव में गुरु का ये गोचर हुआ है। और आपको ये सलाह दी जाती है, क्योंकि आप के लिए राहु भी 10th हाउस में आ रहे हैं, तो बहुत ही ब्रिलियंट टाइम आपके लिए है। और ये जो गुरु का गोचर है दोस्तों, ये आपके सारे पुराने मामले सेट कर देगा। जो आप कट ऑफ से हो गए थे, आपके काम जो अटक गए थे, रुक गए थे, वो सारे धीरे धीरे इन 2 महीनों के समय में स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, और राज सुख का उपभोग आप अगले उसके बाद नवंबर के बाद लगभग 1.25 वर्ष तक राहु की वजह से करेंगे। तो ये जो बृहस्पति हैं, आपको राहु का लाभ दिलाने के लिए आए हैं, और ये आपको जरूर लाभ दिलाने की परिस्थितियां बना देंगे, तो आपको थम्स अप है। इसके बाद कन्या राशि के जो जातक हैं दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए 4थे बृहस्पति हैं, जो कि काम धंधे को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि मार्केश होते हैं बृहस्पति और वो मजबूत है। तो अगर कोई आपको समस्या है स्वास्थ्य की, तो सावधानी रखें। हाँ, काम के विषय में, कार्य क्षेत्र में जरूर आपको भी ये कुछ बड़ा फायदा, कुछ उम्मीद ऐसी देंगे, क्योंकि राहु आपके लिए भी बहुत ही सकारात्मक जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम में आपको, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की प्राप्ति निश्चित रूप से ये कराएंगे। तुला राशि के जो जातक है दोस्तों, तुला राशि के लिए ये 3rd हाउस में आ रहे हैं, और 3rd हाउस में आकर के जैसा हम जानते हैं कि इनकी दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी, और 9वें भाव पर दृष्टि जाने से अगर आपको विवाह से संबंधित चीज़ों के मामले में भी, क्योंकि 7म और 9वें पर दोनों पर दृष्टि जाएगी, तो आपका भी विवाह ये आगे बढ़ा सकते हैं बृहस्पति यहाँ बैठ के। साथ ही अगर आप फॉरेन में पढ़ने जाना चाहते हैं, या अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये सफलता दिला सकते हैं। तो इस समय का आप सदुपयोग करें, और अपने रिसर्च वर्क को, या अपने फॉरेन ट्रेवल को, या अपने मैरिज के प्रपोजल्स को आगे बढ़ाने में इसका सदुपयोग करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट है दोस्तों, क्योंकि ये 2nd हाउस में हो रहा है, और 2nd हाउस में भी गुरु बल प्राप्त होता है। तो आपको खूब धन की प्राप्ति होगी दोस्तों, अच्छा पैसा जुड़ेगा आपका। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप सेल करना चाहते थे, तो वो निश्चित रूप से सेल आउट हो जाएगी। साथ ही परिवार के मामलों में भी कुछ शादी ब्याह इस तरह के अच्छे कार्य आपके घर में हो सकते हैं। संतान के लिए भी सकारात्मक कार्य हो सकते हैं, और धन के मामले में, परिवार के मामले में, जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए जाएगा, और इसका पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि इसके बाद जब गुरु नीच के हो जाएंगे, तो धन के मामले में वो आपको उतना अच्छा लाभ नहीं देंगे। तो इस 2 महीने में आप
अधिक से अधिक उसको जोड़ने का प्रयास करें, रोकने का प्रयास करें, अपने जो कार्य हैं उसको सही अंजाम तक पहुंचाएं। धनु राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। उनको एक तरह से राजयोग की प्राप्ति ये बृहस्पति देव करा रहे हैं, तो आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। वाहन मकान आदि अगर लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। इस समय आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपको लाभ होगा। और केस मुकदमा वगैरह भी अगर कुछ था पहले का तो वो भी, उससे भी आपको पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करते हुए ये गुरु आपको विजय दिला सकते हैं। तो ये गुरु का जो गोचर है, स्वास्थ्य की भी जो समस्याएं आपकी थी वो भी आपको सॉल्व कर देगा। हर तरह से आपको फायदा ही फायदा है। मकर राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ा सा सावधान होने का ये समय है, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति जो है खर्च कराते हैं। हालांकि शुभ कार्यों में कराते हैं, तो घर में कोई विवाह आदि कार्यक्रम हो सकता है या कोई मकान वगैरह आप ले सकते हैं। कुछ अचानक हॉस्पिटल वगैरह पे भी खर्च होने का खतरा इसमें बनता है, लेकिन शुभ कार्यों में जैसे कि मकान में, वाहन में या विवाह में खर्च ये जरूर कराता है ये गोचर। तो इस समय अगर घर में आपके कोई बेटा बेटी भाई बहन कोई विवाह योग्य है तो उसके लिए बात करने का प्रयास करें। आपके बृहस्पति देव उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके बाद कुंभ राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए लाभ स्थान में ये गुरु का गोचर हो रहा है, और लाभ स्थान में निश्चित रूप से ये काफ़ी अच्छा फल देते हैं। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आप भी कोई अपना प्रॉपर्टी का या कोई भी पुराना पैसा आपका रुका हुआ है कहीं पर, तो वो आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। साथ ही संतान के लिए अच्छा समय है। संतान के विवाह आदि की भी बातें बन सकती हैं। आपके स्वयं के विवाह की बातें भी बन सकती हैं जो विवाह योग्य लोग हैं। तो निश्चित रूप से ये समय आपको शुभता की बरसात लेके आएगा। और आपके लिए भी ये सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, तो आप इन 2 महीनों का पूरा सदुपयोग इस तरह से करें कि आप अपने 7.5 से लड़ने के लिए इन 2 महीनों का सदुपयोग करें, अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें और चिंता मुक्त होने का प्रयास इस समय करें। अंत में 12वें नंबर की जो मीन राशि है दोस्तों, आपके लिए भी बहुत अच्छा ये राजयोग कारक समय बन रहा है। पुराने जितने कार्य हैं आपके सब आप बनते जाएंगे और सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन आदि भी हो सकता है। मन चाही जगह में आपका तबादला हो सकता है। और ये जो समय है, जो लोग आगे की पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सकारात्मक है। जो भी परीक्षा देना चाहते हैं उसमें सफलता का ये योग कराएगा। राहु भी क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा फल लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, राहु के फल का लाभ दिलाने के लिए गुरु आपको पूरा मौका देंगे और आपकी सारी चीज़ें सेटल कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट है। तो दोस्तों, एक तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि सारी 12 राशियों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि बृहस्पति देव स्वग्रही हो रहे हैं, और स्वग्रही तो है ही और मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। और स्ट्रेंथ में आके वो सभी का भला करेंगे। सिर्फ 1-2 राशियों को जो मैंने बोला, तो वो स्वास्थ्य के लिए अगर उनको समस्या जैसे मैंने बताई है, जैसे कन्या राशि है तो उनको गुरु की शांति करना चाहिए। मकर राशि को भी गुरु की शांति करना चाहिए। बाकी लगभग सभी राशियां जो हैं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक है ये फल। तो दोस्तों, ये एक सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड्स जैसा मैंने बोला, ये हमको मिली है 2 महीने के लिए, और इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। और हम सभी को इस समय में, चूँकि गुरु धार्मिकता के ग्रह हैं दोस्तों, तो हमें इस समय में अपनी धार्मिकता बढ़ा देनी चाहिए। और जितना ज़्यादा हम प्रे करेंगे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतने ज़्यादा कॉस्मोस में जाएंगे, और निश्चित रूप से इससे हम सभी की रक्षा होगी। यही इस तरह के पैंडेमिक से निपटने का उपाय है दोस्तों। तो आइए हम सभी इन 2 महीनों का सदुपयोग अपने आप को सुदृढ़ बनाने में करें, और साथ ही आध्यात्म में और धार्मिक कृत्यों में करें, और पॉजिटिविटी को बढ़ाने में करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।